अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नगमा शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नगमास कुकिंग। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूं। आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शूट कर रही हूं। मैं अपने मामू के यहाँ पर गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक व्लॉग शूट कर लूं। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो इंशाल्लाह मैं ऐसे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरे बड़े मामा और ये है मेरी बड़ी मामी। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर बना रहे हैं खाना। आज बन रही है बिरयानी, बकरे की बिरयानी। और मेरे मामा मामी चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है चूल्हे पर बनाने से, और देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा लग रहा था। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक्चुअली ठंड का मौसम है बट गर्मी बहुत हो रही थी। तो हमने सोचा कि जब तक खाना बन रहा है तब तक क्यों ना थोड़ी सैर की जाए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग आगे जाकर शूट कर लेते हैं, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो शूट कर लूँ। तो बस हम लोग निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो हम लोग चलते चलते आ गए आगे की तरफ चलते हुए। तो मैंने सोचा कि मैं शूट क्या करूँ, पहाड़ पे तो मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि अब धूप इतनी ज़्यादा थी और इतना काफ़ी नहीं था, टाइम नहीं था मेरे पास। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाला व्लॉग अगर बनाऊंगी यहाँ पर आके तो मैं ज़रूर से शूट करूँगी आगे जाकर। वहाँ पर जो है वाटरफॉल होता है, अब तो नहीं होगा, बारिश का मौसम नहीं है, बट बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं और आप देख सकते हो पहाड़ पर कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा था। और शाम के वक्त तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। शाम के वक्त अगर आप सैर पे निकलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस आप चलते जाओ चलते जाओ। तो देखिए यहाँ पर आगे जाने के बाद हम लोगों को दिखी एक भूतिया हवेली टाइप में, और वो देखते ही बहुत डेंजरस लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम जाकर देख लें ये खुला है या नहीं। तो खुला तो नहीं था। तो देखिए ये है इसका मेन दरवाज़ा जो टूटा फूटा है, रिपेयर का काम चल रहा है यहाँ पर, और सच में बहुत डेंजर था। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी बहन से कह रही थी कि क्यों ना चलो ट्राई करते हैं, अगर खुल गया तो अंदर जाकर आ जाएंगे। बट देखिए एज़ यूजुअल दरवाज़ा तो बिल्कुल नहीं खुला। तो देखिए यहाँ पर मेरी कोशिश जारी है, तो बिल्कुल भी नहीं खुला दरवाज़ा। और हम लोग बंद करते हुए यहाँ पर आगे की तरफ आ गए। तो ये आई थिंक स्कूल था, और यहाँ पर इस तरफ हम लोगों ने देखा तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है इस हवेली की विंडो। तो विंडो दो ही खुली थी, तो जितना मैंने वीडियो ले सकी उतना ले लिया। तो अंदर रिपेयर का कुछ काम चल रहा था, फ़िलहाल के लिए बंद था। तो देखिए यहाँ पर लाइट्स लगानी बाकी है, बहुत सारा काम एक्चुअली बाकी है। तो देखिए ये यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है। ये है इसका दूसरा दरवाज़ा। इस घर के दरवाज़े ही इतने ज़्यादा थे कि कुछ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। अगर ये खुला होता तो मैं ज़रूर अंदर जाती, बट यहाँ पे देखिए ये वाली विंडो भी बंद है। और हमने आगे जाके देखा, आपने वो मूवी देखी होगी वास्तुशास्त्र, उसका पूरा फ़ील आ रहा था मुझे वहाँ पे। वो हॉरर मूवी है, तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही थी। और बहुत डर लग रहा था, सच में बहुत डर लग रहा था। तो अब हम यहाँ से चल दिए क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया वहाँ पे कि एक्चुअली क्या है और क्या नहीं, और डर भी बहुत लग रहा था। तो देखिए इसके बाहर की तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, डेंजर भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो मैंने सोचा था कि चलो जाकर आते हैं। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ निकले उसको छोड़कर। तो यहाँ पर मैंने उसका बैक साइड भी शूट किया है, शायद से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए इसी में हम लोग गए थे, ये ऊपर का टेरेस है। तो अब हम यहाँ पे से चलते हुए आगे की तरफ चल रहे थे। हमने सोचा कि चलो आगे एक रिसॉर्ट भी था, बट हमने सोचा कि देखेंगे जाकर आ जाएंगे एक बारी, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा था। तो हमने सोचा कि यहाँ आसपास जो है वो हम शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बहुत बड़े फार्म हाउस है और बहुत लोगों के फार्म हाउस है। आप भी आ सकते हो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। जिन जिन के फार्म हाउस है वो लोग आ जाते हैं यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने। तो देखिए
थोड़ा सा उस घर से आगे आने के बाद मुझे यहाँ पर एक दिखा छोटा सा खंडर, जो वो भी बाहर से देखने में ख़तरनाक लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आए हैं तो इसमें भी जाते हैं। तो कुछ तो था नहीं, बस छोटा सा ही था। तो देखिए इस तरीके का जैसे हमेशा मूवीज़ में बताया जाता है। और देखिए पहाड़ कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोचा ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर जाने वाली हूँ, मैं और मेरी सिस्टर। तो देखिए अब हम जाते कैसे हैं। जाने का रास्ता सामने से है, बट यहाँ पर पूरी घास से रास्ता जो है वो जाम हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंदर से छलांग लगा कर जाया जाए। तो बस कभी कभी हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए हम अंदर की तरफ आ गए और ये है सीढ़ी इसकी। तो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मैं ऊपर जाऊं या नहीं जाऊं, बट लाइफ में कभी कभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए ऊपर की तरफ और यहाँ पर बहुत कांच के टुकड़े गिरे हुए थे। आई थिंक रात को यहाँ पर आके बैठते होंगे कुछ लोग, और इसीलिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो देखिए ऊपर से मैंने शूट किया, इतना खूबसूरत दिख रहा था ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए हमारा पीछा करते हुए मेरे 3 भाई आ गए हमारे पीछे पीछे। तो मैं उन्हीं को बुला रही थी कि तुम लोग भी ऊपर आ जाओ। तो जहाँ से हम लोग आए मैंने कहा कि तुम लोग भी वहीं से आ जाओ, क्योंकि वहाँ से रास्ता बंद था इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी गंदी चीज़ें इन लोगों ने फेंके हुए हैं। चीज़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं रखते ये लोग। तो खैर छोड़िए। तो यहाँ पर से देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए मेरे भाई, ये है मेरे खाला का बेटा, वो है मेरे चाचा के बेटे। और ये लोग मुझे ऐसे ही सता रहे थे। मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो वो लोग मुझे सता रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था। फैमिली के साथ हंसी मजाक और कहीं पर जाना बड़ा मज़ा आता है। तो बस मैंने बोला कि चलो अभी बहुत हो गया सैर सपाटा, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हम उतर गए नीचे और देखिए कितनी झाड़ी है यहाँ पर, कितनी घास फूस है। चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस वहाँ से निकल के हम आ गए आगे की तरफ। आगे रिसॉर्ट, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे रिसॉर्ट भी है। तो हमने सोचा कि वहाँ पर भी जाकर आते हैं, बट इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना। तो मैंने आसपास का शूट किया। मुझे पहाड़ इतने खूबसूरत दिख रहे थे कि मैं रह नहीं पाई। तो देखिए आगे चलते हुए मुझे मिला मेरा फेवरेट बंगलो। मुझे ये बंगलो बहुत पसंद है। ये एक्चुअली एक विला है और ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। मैं हमेशा जब भी आती हूँ अपने मामू के यहाँ पर ज़रूर आती हूँ। तो एज़ यूजुअल यहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। तो जिनका घर है वो शायद कभी कभी आते होंगे, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ कभी ना कभी कोई तो रहता ही है। तो आज तो नहीं था। तो देखिए कितना खूबसूरत है। ये है टेरेस और देखिए कितना, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये बंगलो यहाँ का, और काफ़ी महंगा भी है। तो यस, तो मैंने इसको शूट किया। अब इसके आगे जाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ से आगे जाना मतलब बहुत ज़्यादा पैर भी दुख रहे थे मेरे, और धूप इतनी ज़्यादा थी कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हम रिटर्न आ गए हमारे मामू के घर की तरफ। तो हम चलते आ गए हैं अब यहाँ पर घर की तरफ। तो अब मैं आपको बताऊँगी मामू का घर। तो ये है मेरे मामा की किराना शॉप, बाहर ही उनकी शॉप है। ये है मेरी मम्मी जो पूना में रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते। और ये है मामू का, एक्चुअली ये अभी ये बनाया है इसको। ये पहले था नहीं बना हुआ, अभी इसको बनाया है। ये भी मेरे मामू का ही है। और यहाँ से है अंदर जाने का रास्ता। अभी ये बन गया इसीलिए रास्ता छोटा हो गया है। और ये देखिए मेरे मामू के दरख्त, पेड़ पौधे। मेरे मामू को बहुत शौक़ है ये सब करने का। तो यहाँ पे मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, और माशाल्लाह यहाँ पर बन गई है बिरयानी रेडी, फातिहा हो चुकी थी और बच्चे यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे छोटे से, उनको सबसे पहले खाने के लिए बिठाए थे यहाँ पे। और लाइट भी चली गई थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है लाइट जल्दी से आ गई।
तो यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे हैं, मेरे मामी और मामा सब लोग परोस रहे हैं और मैं शूट कर रही थी, इसीलिए मैं काम नहीं कर पाई ज़्यादा। मैंने सबसे पहले काम कर लिया था फिनिश, तो बाद में मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ, इसलिए मैं शूट कर रही थी। तो ये है मेरे भाई, ये है मेरे सिस्टर और ये मैं आ गई हॉल में। ये है मेरे बड़े भाई और ये है मेरे बड़े भाई के बेटे और मेरे फेवरेट, मेरा अच्छा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा, अफराज नाम है इनका। और ये खाना खा रहे हैं फ़िलहाल और मैं उसको सता रही थी। मुझे एक्चुअली उसको सताना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको सता रही थी और वो खाना खा रहा था। तो बस यहाँ से अभी मैं आपको बाहर की तरफ का दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इतना खूबसूरत, ये शाम का वक्त अभी एक्चुअली हो गया था, चाय का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर की तरफ थोड़ा और शूट कर लिया जाए। तो बस मैं बाहर की तरफ आ गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर कम से कम आपको महीने में 1 से 2 बार आना चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा चेंज हो जाता है। और यहाँ से माथेरान की ट्रेन भी है, तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो यस, आप भी ज़रूर आइएगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप भी अगर माथेरान आओगे तो ज़रूर से जाइएगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आपके रिलेटिव्स रहते होंगे तो देखिए जब भी मैं शूट करती हूँ मेरे भाई आ जाते हैं मेरे सामने, तो ये आ गए मेरे भाई मुझे सताने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि मेरे मामू ने किस किस के पौधे और झाड़ लगाए हैं। तो यहाँ पर मुझे इमली का झाड़ मिला, कड़ी पत्ते का मिला था, मिर्ची का उन्होंने लगाए हैं और कोतमीर यानी कि धनिया, कोरिएंडर लीव्स, उसके झाड़ लगाए हैं उन्होंने। और यहाँ पर गन्ने पे की फली जिसको कहते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ। ये मेरी मम्मी ने और मेरे जो खाला हैं उन्होंने तोड़ के जमा कर लिए थे, तो उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई। तो जो बचा कुचा यहाँ पर रह गया था वो शूट करने मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, छत के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे देखिए लगाए हुए हैं। इतना अच्छा लगता है यहाँ पर और ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, ऑक्सीजन लेना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ पर है नारियल का झाड़, तो देखिए कितने सारे नारियल यहाँ पर लगे हुए हैं, ये भी मेरे मामू का ही है। और बहुत सारे झाड़ थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पपैया भी है और आम का भी उन्होंने लगाए हैं और बहुत सारी चीज़ें। देखिए इमली, ये है इमली भी इसके अंदर लगी हुई है। तो मुझे ज़्यादा कुछ और मिला नहीं। तो देखिए ये है गन्ने पे की फली, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत। और ये हमने तोड़े थे भाजी बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हो गई बिरयानी फिनिश। पूरी बिरयानी नहीं ख़त्म हुई थी, आधी बिरयानी बच गई थी। अब चलिए मेरा भाई देखिए आपको क्या बोल रहा है। सब्सक्राइब टू नगमास कुकिंग। और कितने सब्सक्राइबर पे तुम ब्लॉग चैनल बनाएंगे अलग से? इंशाल्लाह 10,000 पे बनाऊंगी। 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो, एक ब्लॉग चैनल देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग्स मिलेंगे तुम लोगों को। कर दो सब्सक्राइब अभी के अभी, बेल आइकन भी दबा देना, लाइक भी बताना। ओके, लाइक भी करना। अब मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में, मतलब मामी के किचन में। तो यहाँ पर वो बना रहे थे चाय सबके लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और हम लोग के जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि अगर लेट निकलते तो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दी चाय पी लेते हैं और निकलते हैं। उसके पहले मेरे मम्मी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ बोलो, ऐसा बोले हाँ ऐसा नहीं, लाइक करो। थैंक यू। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो नगमा यूट्यूब चैनल को। लड़का सुनने के लिए बोलो। ये बस अच्छे से बोलो, थैंक यू। अच्छे से बोलो। लाइक करो नगमा यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करो। यस करो। और ये है हमारी ज़ोएबा, सॉरी। और ये आ गए हमारी चाय।
स्पेशल चाहिए। सब्सक्राइब करो। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब ऐसे पूरा चैनल अभी अच्छे लाइक से करो, एक साथ बोलो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी बजा दो। थैंक यू। बेल आइकन की घंटी भी बजा दो, चाची को हंसी आ रही। तो यहाँ पर हमारी चाय हो गई फिनिश। अभी हमारे निकलने की थी तैयारी। निकलने के टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो यहीं पे मैं व्लॉग को फिनिश कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।